हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। तो ये वाला टॉपिक की मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो ठीक है, आप लोग की अगर एग्जाम होती है तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको इक्विटी शेयर वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, वैसे ये वाला भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो 3 मार्क में भी एक क्वेश्चन आता है कि पब्लिक डिपॉजिट इज नोन एज फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो मैं अभी आपको इसके लिमिटेशंस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये टॉपिक 5 मार्क में भी आ सकता है या 3 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना। बोलो क्लियर? तो ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी नीव बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऐप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लो। और अगर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो वहां पे जस्ट यूजीटी सर्च कर सकते हो। एक और बात ये भी बताना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट की हमको काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप अपने दोस्तों को भी कह दो और आप लोग भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। तो बात करें क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट, तो वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। तो देखो, कंपनी जो होती है ना वो लोगों से पैसे लेती है, मतलब जनरल पब्लिक से ये डिपॉजिट लेती है एंड टू सेटिस्फाई द नीड फॉर द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, अभी तक अपने ने डिबेंचर पढ़ा, बॉन्ड पढ़ा, ये जो भी बोरोड फंड है ना, ये भी बोरोड फंड ही है, मार्केट से पैसा ले रही है। पर डिबेंचर और बॉन्ड लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए थे, जबकि जो पब्लिक डिपॉजिट होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी लेती है। किन से लेती है? पब्लिक से लेती है, जनरल पब्लिक से। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं, आपकी बुक के अलावा वाली कुछ चीजें बता देता हूं जो कैसे वर्क करता है पब्लिक डिपॉजिट। पता है आपको, पब्लिक डिपॉजिट वही कंपनी करती है जिसकी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन हो। और ये लोग क्या करते हैं पता है, न्यूज़पेपर होती है ना उसमें एक एडवर्टाइज डालते हैं कि हमको पैसों की जरूरत है, कंपनी को, हम पब्लिक डिपॉजिट इशू कर रहे हैं। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें साथ में फॉर्म भी दिया हुआ होता है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पैटर्न है जिस तरह से पब्लिक डिपॉजिट को इशू किया जाता है। तो वो फॉर्म भर के लोग सबमिट करवाते हैं, पैसा देते हैं, कंपनी जो है उनको पब्लिक डिपॉजिट दे देती है। तो इस तरह से पूरी सिस्टम जो है वो वर्क करती है। और इसका लंबे समय के लिए नहीं होता, हम ऐसा कह लो 6 से 36 महीने के बीच में, 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए ही पब्लिक डिपॉजिट इशू किया जा सकता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग गिनते हैं। क्लियर? एंड बात करें तो ये बोरोड कैपिटल तो है क्योंकि लोगों से बोरो किया जा रहा है। ठीक है, ओनर तो निकाल नहीं रहे पैसा, मार्केट से पैसा लिया जा रहा है। एज वेल एज इसको ना डेट माना जाता है। डेट का मतलब होता है कर्जा, कंपनी के लिए कर्जा है। एंड इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्ट मनी इन डिपॉजिट्स आर क्रेडिटर्स, और जो भी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना वो सब कंपनी के क्या हुए, क्रेडिटर्स माने जाते हैं। और इसका टाइम लिमिट जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 6 महीने से 36 महीने की टाइम लिमिट होती है पब्लिक डिपॉजिट्स की। और कंपनी जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करती है एक स्पेसिफिक रेट पे, मतलब एक पर्टिकुलर रेट पे किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट पे और डिपॉजिट होल्डर्स पे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैंने पब्लिक डिपॉजिट के लिए अप्लाई किया और मेरा पब्लिक डिपॉजिट कंपनी ने दे दिया। ठीक है, ये कंपनी है, ये मैं हूं, और मैंने कंपनी में पैसा दिया और कंपनी ने मेरे को दिया पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, और ये जो पब्लिक डिपॉजिट है आप ऐसा समझ लो एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ दिया जाता है, और कंपनी मेरे को ना एक फिक्स इंटरेस्ट पे करेगी, एक स्पेसिफिक फिक्स इंटरेस्ट पे करेगी, एक रेट पे करेगी। और वो पे कब किया जाता है? क्वार्टरली किया जाता है, यानी कि हम कहेंगे हर 3 महीने में, या हाफ ईयरली 6 महीने में, या ईयरली, या तो मैच्योरिटी होने पे। मतलब जो भी टाइम पीरियड उसने बोला है, कंपनी ने बोला 3 साल के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगी, तो 3 साल के बाद ही मेरे को मिलेगी। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे ये लोग मेरे को इंटरेस्ट पे करेंगे। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक प्रोविजन है कि पब्लिक डिपॉजिट ना दो लोग नहीं इशू कर सकते। कौन? एक तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कभी भी पब्लिक डिपॉजिट्स को इशू नहीं कर सकती पब्लिक से। कौन सी? बैंकिंग
और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जिसको ना हम लोग एनबीएफसी भी कहते हैं शॉर्ट में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और बैंकिंग वाले इसको इश्यू नहीं कर सकते। बोलो क्लियर हो गया? तो ये अपने ने इसके बारे में पढ़ा, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेजेस क्या देके रखा है, इजी टू रिसीव फाइनेंस, यानी कि जो पब्लिक डिपॉजिट होता है ना वो वेल एस्टेब्लिश्ड और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ही इशू कर सकती है। मैंने पहले ही बताया आपको, रेप्यूटेड जो कंपनी होती है जिसका अच्छा खासा मार्केट में नाम हो, वही कंपनी पब्लिक डिपॉजिट को इश्यू कर सकती है, पहली चीज। दूसरा, लेस एक्सपेंस इन रिसीविंग फाइनेंस, यानी कि बाकी सारी सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, इक्विटी शेयर या बैंक से लोन लेने हो गया, कोई भी तरह की सिक्योरिटी ले लो, उन सबके मुकाबले इसमें कम खर्चा होता है। मतलब ये लेस एक्सपेंसिव भी है और कम टाइम में मेरे को मार्केट से पैसा भी मिल जाता है। बस मेरे को करना क्या है, पेपर में एडवर्टाइज देनी है, एडवर्टाइज के बेसिस पे लोग मेरी कंपनी में पैसा डालेंगे, मैं उनको पब्लिक डिपॉजिट दे दूंगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको लेस एक्सपेंसिव माना जाता है। तीसरा, एसेट्स डू नॉट हैव चार्ज। हाँ, ये चीज है इसका एडवांटेज कि कंपनी को अपने एसेट्स मॉर्गेज पे नहीं रखने पड़ते। आपको याद होगा डिबेंचर में क्या था कि कंपनी को अपने एसेट्स को चार्ज पे रखना पड़ता था, यानी कि उसको मॉर्गेज पे रखना पड़ता था। बट इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट में कोई तरह का मॉर्गेज नहीं होता एसेट्स का। ठीक है, और आसानी से पब्लिक से पैसा भी मिल जाता है। एंड देयरफॉर इन फ्यूचर दिस एसेट्स कैन बी मॉर्गेज टू रिसीव एडिशनल बोरोड कैपिटल। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे को पब्लिक के लिए कोई गिरवी नहीं रखनी है एसेट्स वगैरह, ठीक है, अपने पास ही रखनी है और कोई तरह का उस पर चार्ज भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैंने पब्लिक से भी पैसा ले लिया और जो मेरे पास एसेट्स पड़ी है वो मैंने बैंक को देके बैंक से भी पैसा ले लिया, कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो डबल जगह से मैं पैसा ले सकता हूं। तो इसका फायदा है कि एसेट्स पे कोई तरह का चार्ज नहीं होता, एसेट्स यहां पे गिरवी नहीं रखी जाती। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 4, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। यस, यहां पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये फोटो में कि ये मैं हूं, ये कंपनी है, मैंने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने मेरे को पब्लिक डिपॉजिट दिए, तो कंपनी मेरे को फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी। तो यहां पे जो इंटरेस्ट है ना वो कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, कंपनी के लिए वो एक्सपेंस माना जाएगा। एंड देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, और इसकी वजह से इसको हम लोग प्रॉफिट में से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और दैट्स वाई इनकम टैक्स के अंदर भी हम लोग इसको डिडक्ट करवा सकते हैं। तो कंपनी को कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए फायदा हुआ ना कि कंपनी का मतलब खर्चा तो हो ही रहा है, प्लस वो लोग इनकम टैक्स भी कम पे करे, तो कंपनी का फायदा है इसमें। फिफ्थ है यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल, मतलब कि जनरली कंपनी की बहुत सी शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है, मतलब डे टू डे खर्चों के लिए या कोई सैलरी देनी है एक्सपर्ट लोगों को या एम्प्लॉयज को, तो ऐसे सब टाइम पे पैसों की जब शॉर्टेज होती है ना तो कंपनी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है जिसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट फिनिश करती है अपनी पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू, और अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड जो है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो ऐसा पैसा जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में काम आता हो उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो पैसा हो उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट का यूज करती है। तो ये अपने ने इसके क्या पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारे इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या लिमिटेशन है पब्लिक डिपॉजिट के? तो फर्स्ट है अनसर्टेनिटी। आपको पता है यहां पे अनसर्टेनिटी होती है फाइनेंस की, मतलब क्या पता, लोगों के मूड पे डिपेंड करता है ना, इन्वेस्टर्स के मूड पे। अगर मान लो, और उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्वेस्टर्स को नहीं सही लगता तो वो लोग नहीं करेंगे, अगर सही लगता है तो कर देंगे, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी होती है, जरूरी नहीं है हर कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा मिल ही जाए। दूसरा है इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स। ये बात तो है, अगर मान लो मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा ना पब्लिक डिपॉजिट में, तो मेरे अंदर तो इनसिक्योरिटी रहेगी ना। क्यों? क्योंकि मेरे को तो ये डर है कि कंपनी पैसा नहीं पे कर पाई तो मैं क्या करूंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसकी बिल्डिंग बेच के पैसा निकाल लूं। ऐसी कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज पे रखी नहीं है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको अनसिक्योर्ड डेट कहा जाता है। और यहां पे एलिमेंट ऑफ रिस्क सबसे ज्यादा होता है इन्वेस्टर्स के अंदर, इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा रिस्क देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट में। तीसरा है फेयर वेदर फ्रेंड। ये वाला जो टॉपिक है ना, वो 3 मार्क में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि पब्लिक डिपॉजिट्स को क्यों फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है, 3 मार्क में आता है। अच्छा, फेयर वेदर फ्रेंड होता क्या है? सबसे पहली चीज वो मैं बताता हूं आपको। अच्छे टाइम के दोस्त, ऐसा कह लो, ठीक है। बुरे टाइम में साथ नहीं देंगे, ये ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे टाइम में ही साथ देते हैं, ठीक है। उसको फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं वो समझाता हूं। पता है, जब अगर मान लो कोई कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, या डैमेज हो जाती है, या मार्केट में उसकी अफवाहें फैल जाती है, ठीक है। रूमर्स मतलब क्या होता है? अफवाह। उसकी अफवाहें फैल जाती है और मार्केट में गलत अफवाहें फैल जाती है, तो सारे के सारे डिपॉजिटर दौड़ के आ जाएंगे कंपनी के पास, लाओ हमारा पैसा। और सबके सब पैसा अपना, उनका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ, अभी मैच्योरिटी डेट हुई नहीं है, बट उससे पहले वो लोग पैसा लेने आ गए। तो इससे कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, कंपनी के अंदर बहुत सी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। सो ऐसा हम कहेंगे कि पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ फेयर वेदर फ्रेंड होता है। कंपनी का जब अच्छा नाम होता है ना, तो ही उनका साथ देते हैं। जैसे ही कंपनी का नाम डूबा, सबसे पहले ये लोग अपना पैसा लेके निकलेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसको ट्रू फ्रेंड तो नहीं कहेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड कहेंगे। फेयर वेदर मतलब अच्छा टाइम चल रहा है तो ये हमारे दोस्त है। देन लास्ट पॉइंट की बात करें, डिफिकल्टी फॉर न्यू एंड वीक कंपनीज। अब देखो, कोई भी मार्केट में नई कंपनी आएगी तो वो भरोसा थोड़ी करेंगे। नए लोग, मतलब नई कंपनियों के ऊपर या फाइनेंशियली वीक कंपनियों के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते। तो इन्वेस्टर्स ऐसा रिस्क नहीं लेंगे जो कंपनी नवी है मार्केट में, या तो जो कंपनी फाइनेंशियली वीक है, तो उन लोग को पब्लिक डिपॉजिट वो कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो इस तरह से टोटल 4 लिमिटेशंस पढ़े अपने ने पब्लिक डिपॉजिट के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।